अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद और ढेर सारा वेलकम करते हैं फेसबुक पेज कोंगपो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू से इनॉग्रल मुकाबला लेकर ग्रीन इनॉग्रल मैच ऑफ रमज़ान T20 कप पहरू ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा चिनारबाग क्रिकेट एसोसिएशन पहरू को, जिसके चेयरमैन मिस्टर मोइन साहब है, उसके अलावा मुजफ्फर रतर, मंजूर मलिक या फिर यासिर कादर, परवेज साहब या उनके अलावा नसीर साहब, सबको मेरी तरफ से गुड लक। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस इवेंट के अंदर और आज पहला मैच खेलने के लिए पामपुर कलंदर्स एक तरफ और दूसरी तरफ टीम फ्रेंड्स 11 का सरमुल। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है इस इफ्तिताई मैच में। टॉस जीतने के बाद सीधा बैटिंग करने का फैसला किया है फ्रेंड्स 11 का सरमुल के कैप्टन बिलाल अबी ने और अब फ्रेंड्स 11 की सलामी जोड़ी बीच मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। इनिंग की शुरुआत करने के लिए दोनों ओपनर्स पहुंच चुके हैं, इम्तियाज और उसके साथ ना जुवैस आए हैं। ये दोनों ही कमाल के बैटर्स हैं। ये फ्री हिट बॉल पर इम्तियाज ने उठा दिया गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। इनॉग्रल मैच का पहला छक्का और टूर्नामेंट का भी पहला सिक्स निकलता हुआ फ्रॉम द बैट ऑफ इम्तियाज मागरे। मागरे को ये इनाम की गेंद ना ओवर पिच मिली ऑफ स्टंपर और इसे उठाकर मारा सीधे 6 रनों के लिए। पहला छक्का इस मैच का और पहला आता हुआ इम्तियाज के बैट से। इम्तियाज अफदमाक हो गए हैं और खाता खुला था वाइड की मदद से। अब रन आउट फॉरन पर जरूर था जुवैस, निकले रन के लिए, लेकिन ये साथी बैट्समैन ने ना मना किया इस रन को हासिल करने से। अगर ये गेंद रुक जाती गेंदबाज के हाथ से फॉरन पर तो आसानी के साथ वो आउट कर सकते थे। 7 पहुंचा स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद इनाम शुरुआत कर रहे हैं पामपुर कलंदर्स की तरफ से। वो पहला ओवर डाल रहे हैं अपने स्पेल का। इनाम अगली मर्तबा इस ओवर में फिर से वर्थ मिली ऑफ स्टंप से बाहर स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को गैप देखते हुए निकाल दिया सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहले ओवर में 3 गेंदों के बाद 11 हो गया स्कोर। एक छक्का एक चौका। इम्तियाज का स्कोर 10-4 गेंदें खेलकर और इम्तियाज ना तूफानी शुरुआत फराहम कर रहे हैं अपनी टीम फ्रेंड्स 11 का सरमोला को। इनाम हिलैंड से बॉलिंग कर रहे हैं। पहरू क्रिकेट ग्राउंड चिनारबाग में ये इनॉग्रल मुकाबला चल रहा है। आज ही शुरुआत हुई इस इवेंट की, मेगा इवेंट रमज़ान T20 कप ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट पहरू ईयर 2026। मंजूर मलिक, यासिर कादर, मुजफ्फर रतर, परवेज लेफ्टी, नसीर अहमद इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 32 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। चोको मकसूद ने ज्वाइन किया हमारे पहले व्यूवर, जिसका ताल्लुक पहरू से ही है। यकीनन मकसूद 11 पहरू की टीम होगी। जीशान भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीशान वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। बालहमा MCC के वो टीम के कैप्टन है। 12 हो गया स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। अब स्ट्राइक पहली बार जुवैस को मिली है। बड़ी अच्छी गेंद फुल लेंथ की, चूंकि मिडल स्टंप पर आ रही थी, इसे फॉरवर्ड कर कवर्स पर खेला जहां गेंद को फील किया गया इनाम के हाथों ही, लेकिन 1 रन बनाने का चांस था। तो ओवर हो गया मुकम्मल इनिंग का पहला, जिसमें 13 रन बने। ठीक पहले ओवर की तकमील के बाद फ्रेंड्स 11 टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करती हुई इस इनॉग्रल मुकाबले में 13 रन उनका स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर। साल की शौकत हमें देख रहे हैं
मलिक आकिब ने ज्वाइन किया। आकिब साहब वन ऑफ द डैशिंग डायनामिक ऑलराउंडर बैटर ऑफ टीम अब्बास सलीम वहीबुक से वो हमें देख रहे हैं। SD रिबल ने भी हमें ज्वाइन किया है। बेस्ट वन होटल पामपुर से आपका बहुत शुक्रिया सर, ब्यारी बकुत के साथ। और उसके अलावा चोको मकसूद लिख रहे कि इंशाल्लाह उनकी टीम है तो उसके लिए मैं गुड लक कहना चाहूँगा आपको। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में यहाँ फ्रेंड्स 11 कैसर मौला की टीम, और टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है पामपुर कलंदर्स। और गेंदबाजी में अब फाजिल निसार से दूसरा ओवर डलवाया जा रहा है। पहली गेंद को पुल किया उसके की तरफ, थोड़ा सा फंबल देखने को मिला फील्डर से, और इस बीच एक रन बनाने का चांस था। तो इस गेंद पर क्या एक रन मिला? 2 रन बने इस गेंद पर, माफ कीजिएगा। शायद वानी हमें देख रहे हैं। वानी आपका बहुत बहुत वेलकम। वालेकुम सलाम। अलीम तारिक भी हमें देख रहे हैं। ओपन टूर्नामेंट है ये, पहला मैच नंबर 1 ऑफ रमज़ान T20 कप पहरू एडिशन 1 ईयर 2026। 2 कमाल की टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। फ्रेंड्स 11 कैसर मौला और दूसरी टीम पामपुर कलंदर्स, लेकिन फिर से हॉप ट्रेकर, और इस बार आड़े बैट के साथ गेंद को निकाल दिया इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट। गेंद की है दंधरा तेवी सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही पहला 4 जुवैस मंजूर के खाते में। अर्शीद अजीज बट, अलीम तारिक, बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम्स। वी जस्ट वांट अ स्पेक्टेकुलर गेम एज ए क्रिकेट लवर्स। अर्शीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। शायद वानी प्रॉपर्टीज के साथ वो खेलते हैं। जावेद अहमद भट्ट आपका भी बहुत शुक्रिया जावेद साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। फाजिल निसार दूर वाले छोर से अगली गेंद करने के लिए। इस पर बड़ी अच्छी गेंद फुल लेंथ की, जिसे कि ओवर पिच बनाते हुए ड्राइव किया गेंदबाज की तरफ ही। और इस बार गेंद थोड़ा सा मुंह भी हुआ था, हल्का सा स्विंग, और उसको देखते हुए जुवैस ने गेंदबाज की तरफ ही इस गेंद को खेला वापस। आजिम मंटू हमें देख रहे हैं। आजिम आपका बहुत बहुत शुक्रिया केसरगाम से, आपका हम बहुत वेलकम करते हैं। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिर से बढ़िया गेंद, ये पहली 2 हॉफ ट्रेकर्स के बाद ना अब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहां पे फाजिल निसार। अच्छी वापसी, 2 गेंदें उन्होंने लगातार डॉट कर दी है। 19 हो गया है स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 1.4 के बाद 11.40 करंट रन रेट है इस वक्त। दूसरा ओवर चल रहा है, 5वीं गेंद। इस बार फिर से शॉट, लेकिन इस दफा गेंद ना टिप्पा खाने के बाद ज्यादा उठी नहीं, ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई बल्ले के टो को लगकर मिड विकेट पर पहुंची। सोहेल भट्ट, वालेकुम सलाम सोहेल साहब। अरहान ने ज्वाइन किया है बट फैजान के साथ। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में फ्रेंड्स 11 कैसर मौला की टीम, जिसकी कैप्टन बिलाल अहमद ने बल्लेबाजी का फैसला किया सीधे टॉस जीतने के बाद। उमर हमें देख रहे हैं। उमर साहब कहां से आप मुझे देख रहे हैं उसके बारे में आप बताइएगा ज़रूर। 20 रन है इस वक्त स्कोर 1.5 के बाद। एक स्लिप के साथ फाजिल की अगली गेंद, इस पर मिडलो लेग स्टंप पर यह गेंद थी, जिसे कि गेंदबाज की तरफ ही वापस पुश किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया। फाजिल का ये ओवर हुआ फिनिश। 7 रन बने इस ओवर में। इनाम ने पहले ओवर में 13 रन कंसीड किए थे। वेल, दूसरे ओवर के बाद स्कोर फ्रेंड्स 11 कैसर मौला की टीम का 20 बिना किसी नुकसान के। डार सोहेल हमें देख रहे हैं। बाद में खाऊंगा। सोहेल भट्ट आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। ललहरा कब आओगे? ललहरा भी आएंगे जब वहां क्रिकेट शुरू होगी। डार सोहेल साहब भी इस मैच को देख रहे हैं। जी हाँ, सोहेल साहब टाइगर शाहिद भी खेल रहे हैं आमिर अली के साथ, जबकि मंसूर खाड़े पैड पहन कर इंतजार कर रहा है शबीर माडबली के साथ। टीम में वो शामिल है, जबकि इफ्तिखार हुसैन को भी टीम के अंदर शामिल किया गया है। 10 के औसत से रन्स बन रहे हैं। अच्छा स्टार्ट मिला है, नॉट बैड फॉर फ्रेंड्स 11 कैसर मौला। और अब तीसरे ओवर में फिर से ईमान ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए।
पहली गेंद फुलर अंदर आती हुई थोड़ा सा गिरने के बाद मिडिल लेग स्टंप पर इसे सीधे बैट के साथ मिड विकेट पर खेला, जहां जामिन मंजूर ने गेंद को फील्ड किया। और हम शुक्रिया अदा करते हैं सोहेल साहब का भी। वीडियो सोहेल इनका पेज है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। त्राल से इनका ताल्लुक है और आज उनको मधु किया गया है। वो रील्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं छोटे छोटे, और बाद में उनके पेज वीडियो सोहेल जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं, उन पर जाकर आप बाद में रील्स शॉर्ट वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। तो सोहेल साहब का हम बहुत वेलकम करते हैं। मैनेजमेंट चिनार बाग क्रिकेट एसोसिएशन पहरू की तरफ से उनको आज दावत मिली है। स्टनर दानिश भी हमें देख रहे हैं मलिक राहल के साथ। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इम्तियाज ने अपनी जगह ना खड़े खड़े ये स्ट्रोक तो लिया, लेकिन लॉन्ग ऑन पर डीप में इनको रोका गया। इस बीच 1 रन लेने का चांस था। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब 22 पर पहुंचा है किसी भी नुकसान के बगैर। 2.3 के बाद रमजान T20 कप पहरू ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट या 2026 का यह मैच नंबर फर्स्ट। अगली गेंद मिली ओवर पैच, अगले कदम पर आकर गेंद को ड्राइव कर दिया है निहायत ही उम्दा टाइमिंग के साथ ही। दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं वहां जोएस मंजूर ने, और ये क्लास है जोएस मंजूर का। गेंद की है पलक झपकते ही कवास बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रनों के लिए। सबसे खूबसूरत शॉट अभी तक का निकलता हुआ जोएस के बल्ले से, ये दूसरा चौका, और वो गेंद ना पाले में मिली थी। इनाम दूसरा ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। इनिंग का चल रहा है तीसरा ओवर। हर्टलेस गई सलाम कर रहे हैं। दरबगाम से आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मैच में फ्रेंड्स 11 कैसरमोला की टीम। इम्तियाज अब सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का इस पर बड़ी अच्छी गेंद आउट स्विंगर पर चलता के इम्तियाज मागरे को, ईमान को मिल गई विकेट। बहुत बड़ी विकेट मिली है ईमान को। कैप्टन ने पहला विकेट हासिल कर लिया है। पापुर कलंदर्स को मिल गई कामयाबी। इम्तियाज मागरे गॉन 12 रन बनाकर कैच आउट हो गए वो। विकेटों के पीछे बढ़िया कैच आतिफ का, और आतिफ ने ये लो कैच ले लिया अपने महफूज दस्तानों में। 27 पर गिरा पहला विकेट। इम्तियाज एक छोटी सी इनिंग खेलकर आउट हो गए फ्रेंड्स 11 कैसरमोला के लिए, और ईमान को मिल गई है विकेट। शानदार वापसी। ईमान ने 20 रन दिए हैं अभी तक, 2 ओवर में विकेट 1 हासिल उन्होंने किया है। साहिल शबीर साहब लिख रही कि जोएस मंजूर जबरदस्त प्लेयर है, इसमें कोई शक ही नहीं। और अजय बैटिंग करने के लिए आए हैं ना नंबर 3 पर, ये एक मंजे हुए क्रिकेटर है। मंसूर खाने रबर बॉय फ्रॉम बड़गाम, वो 3 नंबर पर आए हैं। इम्तियाज मागरे के आउट होने के बाद इशफाक खान इशू ने ज्वाइन किया है। काकापुरा से वो देख रहे हैं। लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी। और अहमद आसिफ ने भी हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। काजीगुंड से वो देख रहे हैं। तो काजीगुंड में कल नहीं परसों फाइनल है, आई मीन फ्राइडे के दिन 2 बजे वो महासंग्राम महामुकाबला शुरू होगा। आरके बुड्स काजीगुंड वर्सेस एमसीसी लर्व के बीच में। और आज कल रात को बारिश हुई थी हल्की सी, लेकिन भी मौसम काफ़ी बढ़िया है। धूप उतनी नहीं है, लेकिन सर्दी भी ज़्यादा नहीं है इस वक्त जो हम फील कर रहे हैं चिनार बाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू में। उमी उमर हमें देख रहे हैं रफ़ीक पुलवामा के साथ। साहिल शब्बीर लिख रहे कि उमर भाई आप ठीक हो? यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर? और ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा के चीफ ऑर्गेनाइजर ना बिलाल के लिए लिख रहे हैं। बिलाल सर किधर है? बिलाल साहब ना डगआउट में बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स 11 कैसरमोला के कैप्टन जिन्होंने टॉस जीतने के बाद सीधे बैटिंग करने का फैसला किया। और साहिल शबीर साहब ना हमें सत्तरगुण से देख रहे हैं। वेल जॉन T11 की टीम ने कल बड़ी फतह हासिल की है जो रवां दवा है क्रिकेट लीग काजीगुंड, और पहला मैच था लीग स्टेज का, और उसमें राथर ब्रदर्स काजीगुंड को उन्होंने हराया था। इमरान अजीज़ की शानदार बैटिंग। तौसीक साहब हमें तेलंगाना से देख रहे हैं।
वन ऑफ द यंग स्टार क्रिकेटर ऑफ शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना। तौसीक, बहुत बहुत आपका हम वेलकम करते हैं। याकूब अहमद भी बने हुए हैं। ओपन टूर्नामेंट है, एंट्री आप कर सकते हैं। और आज अच्छी तैयारी की है मैनेजमेंट ने। इस गेंद के बाद जूम आउट करके आपको वो बड़ा सा खीमा भी दिखाएंगे जहां स्टिंग अरेंजमेंट है जो मैनेजमेंट ने रखा है मेहमानों के लिए, क्राउड के लिए। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आया था तो इतना अच्छा ग्राउंड नहीं था, लेकिन इस साल काफ़ी बेहतरीन ये ग्राउंड नज़र आ रहा है, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। चाहे आप आउटफील्ड की बात करें या फिर जो अब इस ग्राउंड को कवर किया गया है, फेंसिंग दी गई है चारों अतराफ से, अब ये पूरी तरह से कवर है ग्राउंड चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के नाम से। शॉर्ट पेज गेंद, वो भी लेग स्टंप पर और इसे पुल कर दिया है। कमाल का छक्का निकलता हुआ लेग साइड में स्केरले के ऊपर से, वहां जुवैस मंजूर के बैट से, और जुवैस का स्कोर अब 21 हो गया है। मंजूर 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। टोटल स्कोर 21 जुवैस का, टोटल स्कोर टीम का 35। जूम आउट करके आप देख सकते हैं किस तरह ये मैदान दिख रहा है, और पीछे पहाड़ियां आप देख रहे हैं इन दरख्तों के पीछे। काफ़ी खूबसूरत ये ग्राउंड हमें नज़र आ रहा है, और अच्छी विकेट तैयार की गई है चिनारबाग क्रिकेट एसोसिएशन पोहरू की तरफ से इस मैच नंबर 1 के लिए। सारा का सारा क्रेडिट मंजूर मलिक और उसकी मैनेजमेंट को जाता है। मुजफ्फर रतर, परवेज़ लेफ्टी या नसीर अहमद या यासिर कादर, उसके अलावा नवीद रियाज या फिर फैज़ान, जो कि मिलकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। शुरुआत हुई है बड़े इवेंट की, आज ही इफ्तिताह हुई है इस इवेंट की। एक और खराब गेंद फ्रंट फुट पर आते हुए स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में तिरछे बैट के साथ गेंद को निकाल दिया सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। टू बैक बड़े शॉट, छक्के के बाद ना ये चौका भी लगाया है। इशफाक वानी हमें देख रहे हैं। तौसीक साहब, उमर भाई कल बाबर की बैटिंग को कितना एंजॉय किया? एक ही ओवर में उन्होंने 6 गेंदों से ना वो 17 रन जोड़े थे, 2 चौके, छक्का, 1 डबल, लेकिन उसके बाद ना वो 40 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन कल उन्होंने अच्छा खेला, 46 रन की इनिंग। शुरुआत उनकी धीमी अच्छी रही, लेकिन वो 40 रन जो जोड़े उन्होंने थे। फिर उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर हुआ था। लेकिन कल साहिबजादा फरहान ने पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग की, कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की, और 6 हिटिंग मशीन उसको कहा जाता है। 6 लगाना उनको बड़ा पसंद है। कल हमने देखा आहिल मीर साहब हमें देख रहे हैं मुबशर भट्ट के साथ, आहिल मुरन से मैच को देख रहे हैं। वेल, अब 5वें ओवर में पहला बदलाव किया है बॉलिंग में फ्रेंड्स 11 कैसर मुला के खिलाफ पांपुर कलंदर्स के कैप्टन ने, और अब गेंद दी है आसिफ भट्ट के हाथ में, ईमान ने, जो कि इस टीम के कैप्टन है। और आसिफ राइट आर्म ओवर मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। एक तगड़े ऑलराउंडर है आसिफ भट्ट। पहली गेंद 2 बार द विकेट, थोड़ा सा मूवमेंट था, इनको रोका गया, और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था। आसानी के साथ सिंगल भागा दोनों ही बैटर्स ने। अब 40 हो गया है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 5वां ओवर शुरू हुआ, जो कि आसिफ भट्ट से डलवाया जा रहा है। जुवैस ने 25 बनाए हैं, मंसूर 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। बट मुजफ्फर हमें देख रहे हैं। मुजफ्फर साहब, आपका भी बहुत वेलकम हम करते हैं। हमारे रेगुलर व्यूअर जो कि हर दिन हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। आपके पास मोबाइल है? तो मुजफ्फर साहब, आज आप है कहाँ? अगर आप घर में ही है तो आप आइए चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, और आपके साथ मुलाकात भी होगी। देखिए ज़रा चिनारबाग क्रिकेट एसोसिएशन पोहरू को किस तरह से उन्होंने इस ग्राउंड के अंदर आज तैयारी की है इस इफ्तिताई मुकाबले को लेकर के। यास भट्ट हमें देख रहे हैं।
वेल यस, फ्राइडे के दिन रेडी रहिएगा एमसीसी वर्सेस आरके वुड्स काजीगुंड के बीच में। एक बार फिर ये दो टीमें ना काजीगुंड के खेल के मैदान पर आमने सामने होगी। इससे पहले आरके वुड्स ने वो 10th एडिशन जीता था, एमसीसी को हराया था, और एमसीसी अब बराबरी करना चाहेगी जिस तरह से कल पड़ोसी मुल्क की टीम ने बहुत से 2 साल पहले जब यूएसए से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बड़ी जबरदस्त यॉर्कर जिस पर बोल्ड हो गए मंसूर खांडे, आसिफ भट्ट को मिल गई विकेट, दूसरा हासिल कर लिया है इसी के साथ विकेट पामपुर कलंदर्स की टीम ने। और मंसूर 2 रन बनाकर बोल्ड हो गए, पूरी तरह से बीट हो गए, इनकी लाइन को उन्होंने पूरी तरह से मिस किया और स्टंप्स का सफाया कर दिया। इसी के साथ वहां चोको मकसूद कुछ खाया ब्रो, चाय पी है और चाय से ही काम चलाएंगे हम। तो मैं बात कर रहा था जिस तरह से यूएसए को कल रोंदा पड़ोसी मुल्क ने, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। पहले बैटिंग 190 के पार गई वो टीम, उसके बाद ना उन रन्स को डिफेंड किया था, कमाल की बॉलिंग की थी पाकिस्तान के बॉलर्स ने। बॉलिंग उनकी काफ़ी ख़तरनाक है, खासकर स्पिनर्स, चाहे शादाब खान की आप बात करें, मोहम्मद नवाज़ शुरुआत में वो साइमुब से बॉलिंग करवाते हैं नई गेंद के साथ, फिर आते हैं वो मिस्टर पॉज उस्मान तारिक, और उसको रीड करना बड़ा मुश्किल रहता है बैटर्स को। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्रिकेट के दीवानों के लिए खुशखबरी है कि भारत बनाम पाकिस्तान अब मैच होगा, जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। यू टर्न लिया पाकिस्तान की टीम ने, हुकूमत ने कुछ शर्तें रखी उन्होंने, जो कि आपको पता होगा क्या उन्होंने कहा। बायलैटरल सीरीज़ हाथ भी मिलाएंगे, उन्होंने कहा कि हाथ मिलाना पड़ेगा भारतीय टीम को, हैंडशेक करना होगा। मोहसिन नज़ीर हमें देख रहे हैं, मोहसिन आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। बिलाल अहमद, फ्राइडे फाइनल है काजीगुंड में, यस फाइनल मैच, आप तैयार रहिएगा उस दिन, उस फाइनल मैच को हम कवर करने के लिए आ रहे हैं। शबीर जलाल को अब नराना पड़ा बैटिंग करने के लिए, नंबर 4 की पोजीशन पर। नो बॉल, कैच तो ले लिया गया जरूर, लेकिन परवेज लेफ्टी ने एक हाथ खोला था, पर खोला था, इसका मतलब वाइड कर दी, ये नो बॉल कर दी। ओवर स्टपिंग कर बैठे और बाल बच गए पहली ही गेंद पर। वहां शबीर जलाल आते ही जिनको जीवन दान मिला। शबीर कमाल के क्रिकेटर हैं, ज्यादातर हम देखते हैं कि वो ओपन करते हैं अपनी टीम में, और ये टिपिकल शबीर जलाल फ्री हिट पर उठा दिया सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, उसी तरह जिस तरह से कल साहिबजादा फरहान ने वो हाफ पंच हाफ पुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गजब का छक्का लगाया था, और 6 के साथ इनिंग की शुरुआत कर दी है। शबीर जलाल ने बहुत दिमाग हो गए हैं। आसिफ भट्ट ने खाया पहला छक्का उनके स्पेल के पहले ओवर में। दानिश अहमद लिख रही कि इंडिया विन, प्रिंस खान हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। वेल प्रिंस, अलसमद क्रिकेट क्लब पहरो के कैप्टन और उस टीम के लीडर, गेंद को गाइड कर दिया, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई। क्या निकल गई है? बाउंड्री लाइन के नजदीक से जाकर ना खुद ब खुद गेंद रुकी, और अब भाग रहे हैं विकेट के ऊपर। कितने रन बने इस गेंद पर अभी अपडेट करेंगे हमारे स्कोरर। तो चौका मिला है दौड़कर रनिंग करते हुए, यहां पहला शबीर जलाल को वो 10 पर पहुंच गए हैं। आखिरी गेंद 5वें ओवर की, ओवर द विकेट माउंटेन एंड से अगली गेंद को पंच किया, जो कि गुड लेंथ गेंद थी, जिसे कि कवर पर नासिर ने यह फील्ड किया। आहिल मीर सलमान एएस हमें देख रहे हैं। प्रिंस भाई हाउ आर यू? 50 भी कंप्लीट हुई है 5 ओवर्स में ही। वेल 5 ओवर के बाद 52 हुआ है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहला बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में फ्रेंड्स 11 कैसरमुल्ला की टीम, वहां पे पामपुर कलंदर्स के खिलाफ। कलंदर्स की तरफ से इनाम को विकेट एक मिला इम्तियाज मागरी का, जब आतिफ ने उनका कैच लिया था विकेटों के पीछे, कॉर्ड बिहाइंड की सूरत में आउट हो गए थे।
और पिछले ओवर में आसिफ भट्ट को मिल गई विकेट जब इन्होंने बोल्ड किया था वहाँ मंसूर खांडे को यॉर्कर डालकर, लेकिन रनों पर रुकावट लगी नहीं। विकेट लेने के साथ भी वो दबाव को छोड़ नहीं सके आसिफ भट्ट, और उन्होंने रन्स कंसीड किए 13। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में ना नासिर भट्ट को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। ब्रदर ऑफ आसिफ भट्ट, नासिर स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, दायां हाथ के स्पिनर, और पहली बार ना स्पिनर को बुलाया गया है। गेंदबाजी में एक और बदलाव, रामपुर कलंदर्स की कैप्टन ईमान ने किया है। फंबल किया पॉइंट पर फील्डर ने और गेंद निकल गई सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। जुवैस के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। इदरीस रशीद साहब हमें देख रहे हैं आहिल मीर के साथ। नवीद रियाज साहब लिख रहे कि सुपर क्वालिटी, थैंक यू सर, ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और रथर बिल्डर्स पहरू की तरफ से वो खेलते हैं। नवीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आपने ये कमेंट लिखा है तो बड़ा खुश हुआ मैं, क्योंकि क्वालिटी को लेकर के मैं बड़ा टेंशन में हो जाता हूँ जब भी वो क्वालिटी में कुछ दिक्कत होती है या ब्रेड कॉस्ट में, तो मुझे पर्सनली बड़ा टेंशन हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी तक स्ट्रीमिंग बहुत बढ़िया पहुंच रही है आप तक, और ऐसे में उम्मीद करूंगा कि ये आखिर तक एचडी क्वालिटी के साथ ही इस मैच की हर एक बॉल को आप एंजॉय करेंगे। तो नवीद साहब शेयर करें बस आप इस ब्रॉडकास्ट को, और गुड लक मेरी तरफ से पहाड़ू क्रिकेट एसोसिएशन चिनारबाग को कहना चाहूँगा मैं, जिसके चेयरमैन मोइन साहब है, और मैनेजमेंट का हिस्सा जो है वो है मुजफ्फर रथर, यासर कादर, मंजूर मलिक, जबकि परवेज़ लेफ्टी के अलावा नसीर अहमद और बट फैज़ान के साथ नवीद रियाज भी है, और भी कुछ मेंबर्स हैं जिनका मुझे नाम नहीं है मेरे पास। अरशद अजीज़ बट भी तारीफ़ कर रहे क्वालिटी को लेकर के। यही तो चाहिए हमें कि जब ब्रॉडकास्ट में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना, जितना आपको दिक्कत होती है ना, उससे बढ़कर मुझे बड़ा फील होता है, मुझे बड़ा टेंशन हो जाता है और मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। जुवैस का ये ऊंचा शॉट सीधे लॉन्ग ऑफ के बाहर जाकर गिरा, तमाशाइयों के बीच में जाकर गेंद गिरी 6 रनों के लिए। इस ओवर में नासिर ने खाए 14 रन, पिछले में बने थे 13। तो विकेट गिरने के बाद ना 2 ओवर्स में 27 रन बने हैं 6 ओवर के बाद। 66 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करती हुई गुल मोहम्मद जीएम हमें देख रहे हैं, तुजन से वो देख रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, पेशे से मास्टर जी हैं लेकिन क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करते हैं। सरजान रियाज हमें वॉच कर रहे हैं रहमू से, और रहमू की तरफ से फ्रेंड्स 11 की टीम में ना आकिब अयूब शायद खेल रहे हैं, वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। फ्रेंड्स 11 रहमू से इनका ताल्लुक है, लेकिन बडिंग स्टार क्रिकेटर है। और ये कैच ड्रॉप कर दिया पॉइंट पर। शबीर जलाल को ना आज दूसरा भी जीवन दान मिला। पहले कैच ले लिया गया था लेकिन वो वाली नो बॉल थी, और ये लीगल डिलीवरी थी जहां कैच ड्रॉप कर दिया गया। आसिफ भट्ट अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जामिर लेफ्टी तारीफ कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट को लेकर के, देखिए व्यू और एंगल या क्वालिटी को लेकर के हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हमें कुछ भी करना पड़े, छत पे भी चढ़ना पड़े तो हम चढ़ते हैं, क्योंकि कोशिश करते हैं हम काफ़ी ऊंचाई पर हम अपने कैमरे को सेट करें ताकि आपको अच्छा व्यू देखने को मिले। आपका कीमती टाइम जो आप स्पेंड करते हैं हमारे पेज पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में हमारा ये हक बनता है कि आप तक अच्छा ब्रॉडकास्ट, अच्छी कवरेज पहुंचाएं, और इंशाअल्लाह ताला अब इस कवरेज में आने वाले टाइम में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। उसके लिए भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है आप सभी देखने और सुनने वालों का। जिन्होंने अभी ट्यून ऑन किया है हमारे इस पेज पर, जो जुड़ गए हैं अभी ब्रॉडकास्ट में, उनको मैं बताता चलूँ कि ये इफ्तिताई मैच चल रहा है चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू में। रमज़ान T20 कप का नाम दिया गया है, ओपन टूर्नामेंट है, सीजन फर्स्ट ईयर 2026।
32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। पहले मैच में पामपुर कलंदर्स टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है और टॉस जीतने के बाद सीधे बैटिंग को तरजीह दी आज। बिलाल ऐबी, द ओनर, द बॉस ऑफ फ्रेंड्स 11 कैसरमुला। कैसरमुला की टीम काफ़ी क्रिकेट खेलती है। ये लास्ट ईयर मुझे याद है कि फ्रेंड्स 11 ने गभरपुरा के अंदर बड़ी फतह हासिल की थी। इम्तियाज़ मागरे उस वक्त उस टूर्नामेंट में, शायद पूरे टूर्नामेंट में वो कैप्टन थे, तो उनकी क़यादत में फ्रेंड्स 11 को वो बड़ी फतह मिली थी। गभरपुरा चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीता था। बिलाल अहमद अब शायद पैड पहनकर इंतज़ार कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। इम्तियाज़ मागरे तो 12 रन बनाकर आउट हो गए। मंसूर खांडे आज चले ही नहीं, 2 रन बनाकर वो बोल्ड हो गए थे। चोको मकसूद बार बार लिख रही कि कुछ खाया। सर, अगर आप लाएंगे हमारे लिए कुछ तो हम बिल्कुल उसको कबूल करेंगे आज, क्योंकि आज हम आपके इलाके में हैं, आपके ही एरिया में। नजार मुश्ताक साहब, आपका इंतज़ार था, आज आपने ज्वाइन किया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 वीक से आप हमें कमेंट नहीं करते हैं। हमारे पहरू में आपका खुश आमदीद। वेल, थैंक्स अलॉट नजार मुश्ताक, जो कि आपको दिखेंगे या 11 स्टार्स पहरू में या फिर रात्र बिल्डर्स पहरू की टीम में होंगे। नजार साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। अब नासिर बट से ही ये 8वां ओवर डलवाया जा रहा है। गेंदबाजी में नासिर ही आए हैं, जिन्होंने अभी तक 1 ओवर डाला था, उसमें 14 रन कंसीड किए थे। 2 चौके और एक शायद 6 भी आया था उसमें। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस पार जगह दी खुद को, कट कर दिया गेंद को डीप पॉइंट की तरफ, और थोड़ा सा फंबल पॉइंट डीप में फील्डर ने किया, लेकिन एक ही रन बनाने का चांस मिला। आहिल मीर साहब लिख रहे कि ठीक हो उमर भाई। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आहिल साहब ब्रो, 73 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इनिंग का 8वां ओवर चल रहा है। नासिर बॉलिंग कर रहे हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। रन रेट करंट 9.73। जुवैस 43 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस ओवर में जुवैस ने अभी तक ना संभल कर खेला है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। नासिर अगली बार फिर से फ्लाइट डिलीवरी, पार हो गए। बीट नहीं बल्कि गेंद बल्ले को छू कर गई है विकेट कीपर के पास। इस बार ना फ्लाइट का इस्तेमाल किया और पैर चले नहीं, बल्ला चलाया जरूर, लेकिन विकेटों के पीछे बढ़िया कैच दूसरा ले लिया। इसी के साथ ये कैच विकेट कीपर आतिफ ने, इससे पहले इम्तियाज़ मागरी का भी वो कैच लिया गया था, तो विकेट नंबर 3 भी गंवा दिया। इसी के साथ इस इफ्तिताई मैच में फ्रेंड्स 11 कैसरमुला की टीम ने इस बार सेट बैटर आउट हो गए। मिस्टर जुवैस 43 रन की इनिंग खेलकर 28 गेंदों से, और फुटवर्क काफ़ी लीक था, यानी कि फुटवर्क दिखा ही नहीं स्ट्रोक में। और हम हमारे दोस्त राही उमर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। इरशाद अहमद हमें वॉच कर रहे हैं। इरशाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। इशफाक साहब, इरशाद साहब कहाँ से वॉच कर रहे हैं हमें? लव यू ब्रो, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। 73 पर गिरा तीसरा विकेट और नासिर को मिली विकेट। ये नासिर की बॉलिंग को मैं किस तरह से बयान करूं, दाद देना चाहूँगा मैं नासिर को, क्योंकि इससे पहले जो इन्होंने पहला ओवर डाला था उसमें ठीक ठाक मार खानी पड़ी थी। 2 चौके, छक्का भी लगाया था, वो जुवैस ने इनकी धुलाई की थी, लेकिन इसी ओवर में जुवैस को इन्होंने चलता किया। बड़ी विकेट कॉर्बेन की सूरत में आउट हो गए। वहाँ पे जुवैस, और जुवैस के बाद ना खुर्शीद मीर आए अंदर बैटिंग करने के लिए। खुर्शीद का ताल्लुक पारीगाम से है, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी काफ़ी बढ़िया करते हैं। एक जेन्युइन ऑलराउंडर है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, आपको वो मायूस नहीं करेंगे। इरशाद साहब लिख रहे कि यार्डर शाहूरा से, पुलवामा से वो देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा पुलवामा है या फिर शुपैन। डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर ओवैस मकबूल इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। मीर आदिल ने ज्वाइन किया है। आदिल साहब वालेकुम सलाम।
गन फास्ट बॉलर ऑफ ब्लड लाइन तेलंगाम से वो हमें देख रहे हैं। आदिल साहब शुक्रिया। लेकिन आदिल साहब ने शाहीन क्रिकेट क्लब की यूनिफॉर्म पहनकर फ़ोटो उठाया है, उसके बाद ना अपने फेसबुक आईडी जो है प्रोफाइल सेट कर दी है। तारिक अहमद लव यू लिख रहे हैं, लव यू टू बड़ी। साहिल तौसीफ़ और उमी उमर ना कनिजाल से देख रहे हैं। उमर साहब आपका शुक्रिया और उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कल की बड़ी फतह, जब विंड बॉल T10 कनिजाल के फाइनल मैच में 52 ही रन बनाए थे किंग्स कनिजाल की टीम ने। अमीन उमर शफ़ी उस टीम के कैप्टन, और बड़े मार्जिन से 10, 12, 15 रन से इन्होंने वो फाइनल जीता था। 52 रन चेज़ करने नहीं दिए इनके बॉलर्स ने कनिजाल वॉरियर्स को, तो बड़ी फतह मिली थी। इरशाद अहमद हमें देख रहे हैं साहिल तौसीफ़ के साथ। इरफान मजीद ने ज्वाइन किया है। वेल इरफान आपका बहुत शुक्रिया। इरफान साहब हमें वॉच कर रहे हैं लद्दू से, स्टार क्रिकेटर फ्रॉम लद्दू, लेजेंड्स, उसके कैप्टन भी रह चुके हैं। अब एक और बदलाव बॉलिंग में किया है ईमान ने, द कैप्टन ऑफ पामपुर कलंदर्स। रफ़ीक साहब भी हमें देख रहे हैं मकसूद अहमद के साथ, बट मुश्ताक भी बने हुए हैं। सबका बहुत बहुत वेलकम। हुज़ैफ ने पहली गेंद ना डॉट कर दी और दूसरी पर सिंगल बटोरा गया। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हुज़ैफ लेफ्टी 9वां ओवर डाल रहे हैं। कोटे का वो पहला फेंक रहे हैं। पहली बार उनको मौका मिला बॉलिंग करने का इस इनॉग्रल क्लैश में एक स्लिप के साथ, जहां ईमान खड़े हैं द कैप्टन ऑफ पामपुर कलंदर्स। बढ़िया टर्न, फ्लाइटेड डिलीवरी, और खुर्शीद के बैट पर अच्छे से बैठी नहीं, लगभग लीडिंग एज लगा, गेंद पहुंची पॉइंट पर। और इस बार थोड़ा सा परेशान दिखे इस गेंद पर वहां खुर्शीद। खुर्शीद ने 2 गेंदें खेली है, अभी तक उनका खाता खुलना बाकी है। और इस बार फ्रंट फुट पर चले गए ज़रूर बैटर, लेकिन गेंद को जब देखा कि ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर है, इसमें वेल लेफ्ट कर दिया आतिफ का बढ़िया गेदर, लेकिन अंपायर परवेज़ लेफ्टी को नहीं रोक सके अपने पर खोलने से। वाइड बॉल का कर दिया परवेज़ ने इशारा। अगली गेंद इस बार शॉट थी, लेकिन गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई और इसे अपने से दूर धकेला। लॉन्ग ऑफ डीप में शाहिद नज़ीर के पास, जब तक उन्होंने गेंद को फील किया 1 रन आसानी के साथ मिल गया। मकसूद अहमद, ओवैसवानी, लव यू टू, पीर वर ने ज्वाइन किया है आहिल मीर के साथ, और निसार अहमद के साथ साथ इरफान मजीद। ओपन टूर्नामेंट है, जी हाँ, रमज़ान T20 का पहरू एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट, जिसमें 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर यहाँ की मैनेजमेंट का, और साथ साथ नेटवर्क। यासिर साहब काफ़ी बढ़िया चल रहा है आज, ऐसे में खुश लग रहे हैं यासिर साहब, ऑर्गेनाइज़र इस टूर्नामेंट के, जो कि खुद भी खेलते हैं। राथर बिल्डर्स पहरू की टीम में शायद, या फिर 11 स्टार्स पहरू की टीम में वो होंगे। और यही शकूर साहब ने आज से 2 दिन पहले मुझे कॉल किया था, बूम बूम T20 कप दोगाम के चीफ ऑर्गेनाइज़र। फिर मैं थोड़ा बिजी था, मैंने कॉल बैक किया, फिर शकूर साहब आपने कॉल रिसीव नहीं की, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि जल्दी ही टूर्नामेंट शुरू होगा। तो गुड लक, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब आप मुझे बुलाएंगे इनॉग्रल मैच को कवर करने के लिए। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है उसमें। एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 का बूम बूम के नाम से ही वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दोगाम का अकबर के खेल के मैदान पर। 7,000 फी, 80,000 विनिंग और 25,000 रनर्स। तो आप शाम को मुझे मैसेज करेंगे, मैं अपडेट दूंगा अपने पेज पर इस टूर्नामेंट के बारे में। पीरवर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। बोल्ड हो गए फ्लाइटेड डिलीवरी पर नासिर भट्ट ने विकेट दूसरा हासिल कर लिया, और इस बार खुर्शीद मीर ड्राइव करने गए थे इस फ्लाइटेड डिलीवरी पर, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हो गए। विकेट नंबर 3, चौथा गंवा दिया 77 पर। इसी के साथ फ्रेंड्स 11 कैसर मुला की टीम ने इरफान मजीद हमें लगातार एंजॉय कर रहे हैं। ये फ्लाइटेड डिलीवरी पर ना फ्रंट फुट पर आकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद पहले ही थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर गिरी, और उसके बाद ना सीधा टकराई है स्टंप्स के साथ, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप लगी।
इससे पहले ही बोल्ड हो गए थे वहाँ मंसूर खान ने 2 रन बनाकर, और आज इस मैच में खुर्शीद मीर चले ही नहीं। फ्रेंड्स 11 कैसर मुल्ला ने गंवा दिया विकेट नंबर 4। मंसूर को मैं रबर बॉय कहता हूँ, फिटनेस उनकी कमाल की है, लेकिन आज बल्ला उनका चला नहीं। 2 रन बनाकर वो आउट हो गए। इम्तियाज़ मागरे ने 12 रन बनाए और 43 रन की अहम तरीन पारी अपने बैट से खेली थी। इकलौते बैटर अभी तक जुवैस मंजूर जिन्होंने शानदार इनिंग खेली अपने बैट से। अब नंबर 6 पर इफ्तिखार हुसैन आए हैं बैटिंग करने के लिए। फिर से फ्लाइट, अब बार बार फ्लाइट करा रहे हैं, अपनी गेंद को हवा दे रहे हैं। वहाँ पे नासिर बट उनको समझ लग गई है कि उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं बैटर्स। शबीर जलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया शबीर। लॉन्ग कंस्ट्रक्शंस ने हमें ज्वाइन किया है। और नजार मुश्ताक लिख रही कि उमर भाई मैं थोड़ा बिजी था इसीलिए नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ, कोई भी टेंशन नहीं है, आप खुश रहे बस, यही मेरे लिए बड़ी बात है। फिर से फ्लाइट डिलीवरी, इस दफ़ा स्ट्रोक खेला मिड विकेट डीप में, जहांगीर को रोका गया, लेकिन 1 रन हासिल करने का मौका था इस बीच दोनों ही बैटर्स के पास। अगली गेंद कवर्स पर खेला, वहां इफ्तिखार हुसैन ने 1 रन के लिए। फैजान, फैजान मैं 10 ये रब करना पे 5 4 ने
Thank you, leader. Abar. मुझे ऐसा लगा मिशन होता है अच्छा 10-14 थैंक यू leader. पाना क्यों मार रहे हो दिल का सुनो मेरे
Dia utang थोड़ा streaming है disturb mintas kelas. Nggak main film di phone problem khusus itu. Nah, işaret. Потече под приезд, потече. Söyle zoru da getirdi. Bazı diyorlar. Bazı diyorlar. Bayınız. Ne? Bu dişi mi biri yapıyor? Berarti dia pantau ni, tak ada. Dia tu MCQ bawah. Fezon. छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और गेंदबाजी में अब पांपोर कलंदर्स के कैप्टन ईमान ने मोहम्मद अशरफ को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। मोहम्मद अशरफ वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम लालपुरा, जो कि आज पांपोर कलंदर्स की तरफ से खेल रहे हैं।
दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। और अब अभी तक अगर मैं नासिर बट की बात करूं तो उन्होंने काफ़ी शानदार बॉलिंग की है, 3 विकेट उन्होंने हासिल की है। शब्बीर जलाल को भी उन्होंने चलता किया, जुवैस की भी विकेट उनको मिली। क्रीज पर बिलाल एबी और उसके साथ ना इफ्तिखार हुसैन बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। पहला ओवर काफ़ी खराब रहा था, तो उसमें 14 रन दिए थे नासिर बट ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की, विकेटें भी उनको मिली। और शायद अभी भी उनके स्पेल का 1 ओवर बचा हुआ है। 14वें ओवर का खेल चल रहा है। पहली पारी टॉस जीतने के बाद फ्रेंड्स 11 के सरमोला बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में रामपुर कलंदर्स के खिलाफ। बट मुंतजर वालेकुम सलाम, सरजोन अली ने ज्वाइन किया है। लेग ग्लांस के अंदाज में गेंद को उठा दिया, फील्डर थोड़ा सा उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया और उनका पैर फिसला, गेंद निकल गई उनकी दाएं जानब सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। बिलाल एबी के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, कैप्टन द बॉस फ्रेंड्स 11 का सर बोला। इस चौके के साथ ना उन्होंने 100 के पार पहुंचा दिया है स्कोर फ्रेंड्स 11 के सरमोला की टीम का। शेख कयूम, थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर। फिर से हॉप ट्रेकर, इस दफा इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर लेग, लेकिन ईमान ने धूड़ लगाकर, जो कैप्टन है, उन्होंने फ्रेंड्स 11 का सरमोला के कैप्टन की इस स्ट्रोक को रोका स्क्वायर डीप में। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया गया। 14वें ओवर के बाद 103 है स्कोर। फ्रेंड्स 11 का सरमोला टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। इनॉग्रल मुकाबले में रमजान T20 कप का नाम दिया गया है, ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट पहरू का, जिसमें चिनारबाग क्रिकेट एसोसिएशन पहरू ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। चेयरमैन मिस्टर मोइन, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा मुजफ्फर रथर, मंजूर मलिक, परवेज़ लेफ्टी, नसीर अहमद, फैज़ान भट्ट, नवीद रियाज इस मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं। यासिर कादर का अगर मैं जिक्र करूं, वो भी इस मैनेजमेंट के साथ है। नदीम पांडू साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। नदीम वालेकुम सलाम फ्रॉम टेंगन, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। एजाज मंजूर भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में, और दानिश साहब भी सलाम कर रहे हैं। वेल दानिश वालेकुम सलाम। हुज़ैफ लेफ्टी की बॉलिंग ना अभी तक नबी तुली, और उन्होंने बैटर्स को ना टाइट रखा अपनी बॉलिंग से। किफ़ायती बॉलिंग उन्होंने की है। 3 ओवर इससे पहले और उसमें 12 ही रन कंसीड किए थे। नॉट बैड फॉर यंग हुज़ैफ लेफ्टी। वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर डाल रहे हैं। बाएं हाथ के वो गेंदबाज है, स्पिन गेंदबाजी वो करते हैं। राउंड द विकेट उनकी अगली गेंद, इस पार उठा दिया गेंद को, पीछे फील्डर आसिफ बट जिन्होंने कैच ले लिया मिड विकेट डीप में। ऐसे लगा कि जब उन्होंने कैच लिया हाथों से, उनके हाथों से गेंद छिटकी थी, लेकिन टांग पर लगने के साथ उन्होंने कैच कंप्लीट कर लिया। शानदार गेंदबाजी जारी है हुज़ैफ लेफ्टी की। पहली कामयाबी हाथ लगी हुज़ैफ लेफ्टी को, पहला विकेट उन्होंने हासिल कर लिया और छठी गंवा दिया विकेट इफ्तिखार हुसैन के रूप में। इसी के साथ फ्रेंड्स 11 का सरमोला की टीम ने 104 पर गिरा छठा। अरबाज बट हमें देख रहे हैं, बट मुंतजर के साथ मीर अदनान अली और अहमद आफ्ताब भी इस ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है। वेल एंट्रीज ऑन है। मैं शुक्रगुजार हूँ शायद 50 का, जो कि पहुँचे हैं पहरू के स्टार विकेट कीपर क्रिकेटर ऑफ अल समद क्रिकेट क्लब पहरू, और इनके कैप्टन खान शफात साहब आजकल हमें नहीं देखते हैं, शायद वो बीमार है। अल्लाह ताला उनको जल्दी से शिफा बख्शे। ट्रैफिक अकबर ने ज्वाइन किया है। वेल ट्रैफिक अकबर, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम राजपुरा, आपका बहुत शुक्रिया ट्रैफिक अकबर। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर। बट इरफान, हमारा मैच कब है रफीक 11 टेंगन का? ओह माय गॉड, बॉल लगी है। अल्लाह ताला अब शिफा बख्शे। बड़ा दुख हुआ मुझे ये सुनकर, इनके आंख पर शायद चोट लगी है, तो ये बुरी खबर है शफात के फैंस के लिए। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। सैम नाजिम ने हमें ज्वाइन किया है। ये कहाँ पे हुआ? ऑफिस में कोई फ्रेम इन्होंने
जो आप वॉल पे टांगते हैं ना, वही गिरा था शायद, और उसी ने आँख पर जो उनके आँख पर पड़ा और चोटिल हो गए। शायद सीसीटीवी फुटेज में ये बाद में पता चला। और जब भी इसको देखेंगे ना, वो उनको बड़ा तकलीफ़ होगा और इससे ना वो डर जाएंगे। अब तो दिखाना नहीं चाहिए उनको, इसको आप डिलीट करें। वेल, बड़ा दुख हुआ मुझे ये सुनकर। अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शे। वो अभी घर में रेस्ट कर रहे हैं। आंख बच गई है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल समद क्रिकेट क्लब पोहरू के वाइस कैप्टन, सेकंड ओनर शाहिद साहब के अलावा आदिल एंटी ने भी ज्वाइन किया है। एंटी ने ना उस दिन रोंदा था जब इन्होंने एक हारा हुआ मुकाबला जितवाया था लहरा ब्लू कैप्स के खिलाफ। उस क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसके सर पर एक भी बाल नहीं है, लेकिन छक्के छुड़ा दिए थे। 25 रन चाहिए थे वानी प्रॉपर्टीज़ पोहरू की टीम को। जब आदिल एंटी ने फाइनल मैच जितवाया था आखिरी ओवर में, वो 25 रन और एक गेंद खेली थी नहीं उस दिन, 5 ही गेंदों में उन्होंने वो काम तमाम कर दिया था ब्लू कैप्स की टीम को। और ब्लू कैप्स की टीम ने वो जीती हुई बाजी हारी थी उस दिन, और डर है अभी भी ब्लू कैप्स की टीम को, डर रहेगा बड़े टाइम तक आदिल एंटी का ब्लू कैप्स की टीम को, खासकर उस आशिक लेफ्टी जो कि हमारे काफ़ी करीबी दोस्त हैं। जब मैंने उनसे बाद में बात की कि आशिक साहब क्या हुआ था, उन्होंने यही कहा कि वो बैटरी काफ़ी खतरनाक था। भला मैं क्या करता, एज ए बॉलर कभी कभार आपको मार भी पड़ती है। उसने अच्छी बात कही थी कि दिन नहीं था, और ये भी उन्होंने कहा था कि आप मेरे आंकड़ों पर नज़र डालें, आंकड़े कमाल के हैं उनके, अगर मैं आशिक लेफ्टी की बात करूं। लेकिन उस दिन वो पता नहीं क्या खाकर आ गए थे आदिल एंटी। उस दिन मन बनाया था कि आज रौंदना है, और आखिरी ओवर पर वो फाइनल जितवाया था उन्होंने दोगाम की सरजमीन पर वानी प्रॉपर्टीज़ पोहरू को। स्लॉग हिट लगाई है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में। और मिड विकेट लॉन्ग ऑन के जो फील्डर है ना, वो दौड़ कर आए थे और दोनों के बीच में जाकर गेंद गिरी। सैम नाजिम, अहमद आसिफ, आप सबका बहुत बहुत वेलकम। 16वें ओवर का खेल चल रहा है, 107 है स्कोर फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम का। तीसरा ओवर आसिफ बट डाल रहे हैं अपने स्पेल का, और शाकिर टाइगर नंबर 8 पर आए हैं। इसके बाद आमिर अली भी इनके पास बचे हुए हैं। आई मीन फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम के पास आमिर अली पैड पहनकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले। और ये कैच ले ही लिया कि हाथ से। ये गेंदबाज को लगा था कि गेंद ना तेज आएगी, लेकिन उतनी ज्यादा तेज थी नहीं। बाद में पता चला जब उनके हाथ पर गेंद टकराई। 100 कैच, कॉटन बॉल्ड हो गए टाइगर आसिफ बट की गेंद पर। और आसिफ का ये दूसरा कैच, इससे पहले उन्होंने मिड विकेट डीप में लिया था वहां इफ्तिखार हुसैन को, और अब अपनी गेंद पर ये कॉटन बॉल्ड किया उन्होंने शाकिर टाइगर को। विकेट नंबर ये शायद 7वां गिरा है। जी हाँ, 107 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 16वें ओवर का खेल चल रहा है। बट मजीद कनिजाल से देख रहे हैं। कनिजाल में कल फाइनल था। जी हाँ, मजीद साहब कल काफ़ी खातरदारी की वहाँ पे, फरदौस सलाफ़ी साहब ने या फिर एजाज या बिलाल साहब ने या उमर साहब ने। फरदौस सलाफ़ी प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। उन्होंने कमाल की बॉलिंग की थी। अगर वो रन्स डिफेंड किए थे तो उसको जो डिफेंड रन्स किए थे 52 वहाँ पे कनिजाल किंग्स ने उसमें 4 विकेटें हासिल की थी। अकेली ही कमाल की बॉलिंग की थी वहाँ पे फरदौस सलाफ़ी ने। बल्ले से भी 10 रन, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड वहाँ पे मिला था किसको, वो शायद आज़िम फयाज को मिला था। 108 हो गया है अब स्कोर, 7-9 हो गया है, क्योंकि ये नो बॉल भी करार दे दिया अंपायर ने। नो बॉल प्लस सिंगल
अब प्री हिट मिली है बिलाल ऐबी को। कैप्टन 19 रन बनाकर बैटिंग करे और आमिर अलीना ऑफ द मार्क हो गए हैं पहली गेंद पर। हासिफ को 2 विकेटें मिली है। स्कोप किया बिलाल ने शफल करते हुए चौथे स्टंप पर आकर और गेंद निकल गई एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। और कॉन्फिडेंट थे इस स्ट्रोक को लगाने में और इस चौके के साथ ना बिलाल का स्कोर अब 20 हो गया है। फ्रेंड्स 11 के कैप्टन बिलाल नॉट आउट 20 रन बॉल वो खेल रहे हैं और 113 हो गया स्कोर। 7 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में आखिरी बार इस दफा गेंद को तिरछे बैट के साथ गली पर खेला जहां फाजिल निसार ने गेंद को रोका लेकिन नहीं रोक सके वो 1 रन हासिल करने से। फिरदौस अहमद शेख हमें देख रहे हैं और राजू हयाती ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेल राजू आपका बहुत शुक्रिया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 16 ओवर्स फ्रेंड्स 11 का सरमोला बैट फर्स्ट 114 इज द स्कोर एंड दे हैव लॉस्ट 6 विकेट्स। अभी तक जो बैटर्स आउट हुए हैं उसमें पहला विकेट जो गिरा था इम्तियाज मागरे के रूप में, इम्तियाज मागरे ने 12 रन बनाए। फिर दूसरी विकेट 2 रन बनाकर आज आउट हुए थे मंसूर खांडे। उसके बाद तीसरा भी विकेट गिरा था खुर्शीद मीर के रूप में, वो भी आज चले ही नहीं। शाकिर टाइगर भी पहुंच चुके हैं वापस इफ्तिकार हुसैन के साथ। शबीर जलाल ने भी अपनी विकेट दे दी है अभी तक। बिलाल जू सैम नाजिम के साथ इस मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। रमजान T20 कप ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट बहरू ईयर 2026 का ये मैच नंबर फर्स्ट। पहली पारी में टॉस जीत कर बैटिंग कर रही है फ्रेंड्स 11 का सरमोला की टीम। अभी भी 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। 24 बॉल्स अभी भी है और आमिर अली को इन 24 गेंदों में ना मिल करके बिलाल के साथ अच्छी बैटिंग करनी होगी, अच्छा स्कोर करना होगा। कोशिश होगी इन 4 ओवर्स में ना अगर आप 10 के औसत से रन बनाते तो 140 के पार 155 बनेगा। अगर इन 24 गेंदों में 50 रन बने तो 165 170 भी पहुंचेगी यहां से टीम। अब कितना होगा स्कोर ये इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए आप इस ब्रॉडकास्ट में बने रहे, मैच को आखिर तक देखिएगा, खासकर पहली इनिंग को। बिलाल अहमद बेस्ट ऑफ लक यावर के लिए वो लिख रहे हैं। इम्तियाज भट्ट और बट मजीद हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। आकिब रशीद साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आकिब मंजूर, माफ कीजिएगा, लेकिन आकिब मंजूर उतना आपको पता नहीं होगा जितना आकिब टाइबो। ये लोग क्यों टाइबो बोलते हैं इनको? उसी तरह तेज है, फास्ट है और राइटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। क्योंकि आज जब सुबह मैनेजमेंट ने ये कहा कि आप पेपर उठाइए, उस पर लिखिए कि चेयरमैन कौन है, ऑर्गेनाइजर्स मेंबर्स कौन है इसमें, तो फिर बुलाया गया आकिब मंजूर को ही। तो आकिब मंजूर राइटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, कंप्यूटराइज्ड लगा मुझे वो इन्होंने राइटिंग की है। माशाल्लाह इनके अल्लाह ताला हाथ सलामत रखे। 11 स्टार्स पोहरू के साथ खेलते हैं। 2 स्टार क्रिकेटर्स कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। शाहिद एक्शन जो कि बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। उसके अलावा आकिब मंजूर जो कि एगेंस्ट होंगे शाहिद एक्शन के। अल समद की टीम तैयारी कर रही है, इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट वो कर रही है। कुल मिला के अगर मैं पोहरू की बात करूँ, बहुत बड़ा इलाका है पोहरू और लगभग 6 से लेकर के 8 टीमें हैं पोहरू की ही इस इवेंट के अंदर। और इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है। मंजूर मलिक या मुजफ्फर रथर, उसके अलावा यासर कादर, समीर भट्ट, फैज़ान भट्ट, नवीद रियाज, परवेज लेफ्टी आज अंपायर है। उसके अलावा स्क्वायर लेग पर उनके साथी नसीर अहमद डार नजर आ रहे हैं। बट आदिल आरिहाल से देख रहे हैं।
ये बिलाल जू बता रहे हैं कि विकेट ना बड़ा स्लो है। अल्ताफ ऋषि ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम ऋषि। अल्ताफ साहब कल हम आए थे आपके इलाके में लेकिन आप मिले मुझे नहीं। नो बॉल, ओवर स्टेपिंग कर बैठे और इस इनिंग में अभी तक ना काफी नो बॉल्स की है बॉलर्स ने और फ्री हिट का इशारा दे दिया है अंपायर परवेज लेफ्टी ने। अल्ताफ साहब मैं बता रहा था कि कल मैं कनिजाल आया था लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं। आप कहाँ थे? सीनियर क्रिकेटर है अल्ताफ ऋषि साहब। वालेकुम सलाम। फिर से क्या स्कोप, फाइन लेग पर फील्डर को किया बीट आसानी के साथ। ये बिलाल एबी का ना फेवरेट शॉट है। इससे पहले भी उन्होंने ये ट्राई किया, वहां चौका मिला था और इस बार भी नतीजा वही। और इस दफा फाइन लेग पर फील्डर को खड़ा कर दिया गया था लेकिन उसके बावजूद भी उसको बीट करने में कामयाब हो गए हैं। बिलाल का एक और चौका ओवर हुआ फिनिश चौके के साथ। 1-2-3 स्कोर हुआ है 7 विकेट के नुकसान पर। तेज हवाएं शुरू हुई है चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू में। ऐसे में काफी ठंड लग रही है, काफी सर्दी लग रही है। मोहम्मद किफायत भट्ट, अल्ताफ ऋषि, आई वॉज बिजी, कोई बात नहीं। साहिल तौसीफ ने मुझे ज्वाइन किया है। ये साहिल तौसीफ लिख रहे हैं कि किसी दोस्त को कि एंट्री करिए आप। देखिए एंट्री आप कर सकते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम लेकर आइएगा। उसकी वजह यही है कि ओपन टूर्नामेंट है। 15 से लेकर 16 प्लेयर्स आप खिला सकते हैं टूर्नामेंट में। उससे ज़्यादा अगर आप खिलाएंगे तो फिर आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये मैनेजमेंट की तरफ से अभी अपडेट मुझे मिला। अब आसिफ भट्ट ना 18वें ओवर में फिर से बॉलिंग करने के लिए आए हैं। आसिफ ने 7 गेंदें डॉट की है अपनी बॉलिंग में। 27 रन देकर 2 विकेटें उनको मिली है अभी तक। बिलाल जू लिख रहे कि काफी क्रिकेट उन्होंने खेली है मैट के ऊपर और मैट ही क्रिकेट ज्यादा हो रही है वादी के अंदर। टफ विकेट अब कुछ जगहों पे समर्स में उसका इस्तेमाल होता है और शायद काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड काकापोरा में इस साल टफ विकेट समर्स में आपको देखने को मिलेगा। एक टूर्नामेंट, एक या 2 टूर्नामेंट, लेकिन बड़ा मुश्किल है उसको मेंटेन करना। उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, रूलर की भी ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा था कि ज़रूर इस साल टफ विकेट वो मेंटेन करेंगे, टफ अच्छी बनाएंगे और उसके बाद एक 2-3 टूर्नामेंट्स वो गर्मियों में समर्स में ऑर्गेनाइज करेंगे। फाइनली को हटा दिया गया है। ऊंची गई है गेंद, फरहान लेफ्टी गेंद की नीचे आ रहे हैं और जामिन लेफ्टी, फरहान लेफ्टी, जो भी आप कहे, उन्होंने ये कैच ले लिया। 2 नाम है इस क्रिकेटर की, कमाल का खेलते हैं। समरबुक से इनका ताल्लुक है। लास्ट ईयर जब मैंने इनको देखा था अहमद क्रिकेट क्लब समरबुक की टीम के साथ, तो उस दिन इन्होंने 58 रन की शानदार इनिंग खेली थी ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लहरा में। तो उसकी बैटिंग ना देखने लायक होगी क्योंकि वो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है, कलाइयों पर बड़ा अच्छा खेलते हैं। टॉल लेंथ की गई लेकिन अभी 15 साल ही उनकी उम्र है। बडिंग स्टार क्रिकेटर है ये। उन्होंने कोई गलती की नहीं है कि रनिंग कैच लेते हुए आमिर अली 4 रन बनाकर आउट हो गए और विकेट नंबर 8वां भी इसी के साथ गंवा दिया है फ्रेंड्स 11 कैसरबोला की टीम ने। ऑफिशियल वाहिद के अलावा बट मुंतजर लिख रही कि उमर भाई आपको क्या लग रहा है कि शाहिद नज़ीर कुछ कर पाएगा? बहुत कुछ करेगा। शाहिद नज़ीर को आप सस्ते में नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो एक मंजे हुए क्रिकेटर है। मिडल में आते, नंबर 3 पर वो शायद आता है बैटिंग करने के लिए या फिर वो ओपनिंग भी करते हैं कभी कभार। आज किस नंबर पर वो आएंगे ये देखना होगा। ऑफिशियल वाहिद साहब भी हमें देख रहे हैं जबकि सोहेल साहब भी पहुंचे हैं। फनी मैन फ्रॉम पहरू, क्योंकि अगर आपके पास वजह नहीं होगी, अगर आप गमगीन होंगे तो सोहेल डार से कांटेक्ट करेंगे, आपको हंसाएंगे और ये एक आर्ट होता है और लोगों को हंसाने का। सोहेल साहब पहुंच चुके हैं। 1-5 इज द स्कोर। 18वें ओवर का खेल चल रहा है और आसिफ को ये तीसरी विकेट मिली है। आसिफ ने कैचेस भी 2 ले लिए हैं। इस बार गई है फिर से ऊंची, लेकिन इस दफा आकिब अय्यूब ने क्लियर किया लॉन्ग ऑन के फील्डर को, सीधे लॉन्ग ऑन के बाहर। और मुझे एक बात पे ना बड़ी हैरत हो रही है कि रोहमू बॉय आकिब को आपने नंबर 10 पर भेजा है। मैं समझता हूँ कि टीम के अंदर फिर इनको नहीं खिलाना चाहिए था क्योंकि इनका ये
इनकी ये पोजीशन नहीं है। इनका नंबर या 1 या ओपनिंग करते हैं या नंबर 3 पर आते हैं बैटिंग करने के लिए। 6 के साथ इन्होंने इनिंग की शुरुआत कर दी है। बॉलिंग भी काफ़ी खतरनाक करते हैं। क्या ज़्यादा बैटिंग थी इनके पास, इसीलिए इनको 10 नंबर पर आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। और सीसी रोहमू की जो टीम है, रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब, उस टीम में ओपन करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है इस यंग क्रिकेटर को, जिनमें काफ़ी सलाहियत है, होनहार क्रिकेटर है, एक कॉन्फिडेंट ऑलराउंडर जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे बैटिंग हो या फिर बॉलिंग। और मुझे अभी भी याद है कि ये आकिब अयूब ने ना अकेले ही जितवाया था रोहमू प्रीमियर लीग का एक फाइनल मैच, जिस दिन उन्होंने सैकड़ा ठोका था। और वो आरसीसी रेड्स एक बड़ी टीम जो सीनियर्स की टीम है रोहमू में, इस यंग टीम ने उनको मात दी थी। कमाल का स्टेमिना इनके पास है। और आते ही इन्होंने 6 के साथ आगाज किया, पॉजिटिव इंटर दिखा उस स्ट्रोक में। बट मुंतजर लिख रही कि भाई आपने पहचाना नहीं मुझे, आप थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। अभी सच कहो तो मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुंतजर साहब है कौन? मीर तजमुल साहब हमें देख रहे हैं, आरसीसी नामान के कैप्टन। एंट्री करें आप। चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पोहरू एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है इस साल। कि लास्ट ईयर मैं देख रहा था कि चारों तरफ से मैदान खुला था, लेकिन अब एवरी साइड से, ऑफ साइड, स्ट्रेट, बिहाइंड द विकेट, लेग साइड, ऑन साइड जिसे आप कह सकते हैं, तो ये ग्राउंड अब कवर है सलाखों से। इसका मतलब सलाखों के अंदर ये जंग चल रही है क्रिकेट की। फेंसिंग पूरी तरह से दी गई है। अब एक अच्छा कंप्लीट ग्राउंड नज़र आ रहा है। अच्छी विकेट तैयार की है मैनेजमेंट ने। 2-3 दिनों से लगातार काम कर रही थी विकेट के ऊपर यहाँ की मैनेजमेंट। और आज नया मैट बिछाया गया है। हर एक चीज़ फ्रेश है इस इवेंट के लिए। 2 ऑफिशियल अंपायर्स जो मैदान के अंदर नज़र आ रहे हैं। नसीर डार जो कि अच्छा खासा तजुर्बा उनके पास है, अच्छी अंपायरिंग वो करते हैं। और उसके अलावा परवेज़ लेफ्टी, ये नाम ही काफ़ी है 11 स्टार्स पोहरू की टीम में। विकेट कीपर है शायद परवेज़ लेफ्टी। इसको मैंने बहुत बार देखा कि विकेटों के पीछे रहते, लेकिन बॉलिंग और बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। और उस वक्त ज़्यादा खतरनाक ढंग से बैटिंग करते हैं जब ये बाल काटते हैं, बिना बाल। ये बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, मैंने 3-4 बार देखा है। और एक कॉन्फिडेंट क्रिकेटर है 11 स्टार्स पोहरू के, जिसके कैप्टन मंजूर मलिक जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। खुजैफ लेफ्टी और फरहान लेफ्टी, ये 2 बाएं हाथ के बैटर्स आज खेल रहे हैं। बल्कि इनाम भी लेफ्टी है। बॉलिंग वो राइट आर्म से बॉलिंग करते हैं, लेकिन बैटिंग वो बाएं हाथ से करते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स वादी के अंदर इस तरह के हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर भी आप देखेंगे। आकिब का ये ऊंचा शॉट, करारा प्रहार, गेंद आसमान से बातें करती हुई गई है मिड विकेट के उस पार। मैंने कहा नंबर 10 इसका नंबर नहीं है। अब नंबर 10 पर आए हैं गेंदे, अब शायद 7 ही बची हुई है। 2 गजब के छक्के लगे हैं आकिब अयूब के बल्ले से। वो नॉट आउट, 15 अच्छी गेंदें उन्होंने फेस की है। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार बड़ी शानदार डिलीवरी, फॉलो किया गेंदबाज ने बैटर को। और अपील हो रही है अब कॉर्ड बैंड की, जिसे कि नकार आपी वहां पर परवेज़ लेफ्टी ने। बिलाल जू, आई स्कोर्ड इंडिविजुअली इन एन इनिंग 186 एट खनमू जस्ट 22 ओवर्स। बट मुंतजर शाहिद नज़ीर का भाई कैप्टन माय डियर फ्रेंड आमिर नज़ीर, टॉल लेंथ की क्रिकेटर, जिसको मैं कहता हूं कि हैंडसम भी है और उसके अलावा टैलेंटेड भी है। दोनों खासियत है इसके पास। मुंतजर, कितने नाम है आपके, आकिब मीर कुछ लोग आपको कहते हैं। आमिर नज़ीर, द ब्रदर ऑफ शाहिद नज़ीर। और आप क्यों नहीं खेल रहे इस टीम में? शाहिद का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज इस इनॉग्रल क्लैश में। नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट है, आर या पार की लड़ाई। एक तरफ फ्रेंड्स 11 कैसरमोला और दूसरी टीम पामपुर कलंदर्स। अब आखिरी ओवर इस इनिंग का फाजिल निसार से डलवाया जा रहा है। और ये बिलाल ने ना इस बार उल्टा स्कूप लगाने की कोशिश की।
इसका मतलब कि बिहाइंड द विकेट्स खेलना बड़ा पसंद है इनको। अभी तक इन्होंने 2 चौके स्कूप लगाए थे, दोनों बार इनको कामयाबी मिली थी, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने शायद थर्ड विन के ऊपर से उल्टा स्कूप लगाने की कोशिश की थी, इस बार कामयाब हुए नहीं। इसीलिए फाइन लेग पर अब फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। सुकर लेग डीप है, मिड विकेट पर पीछे एक फील्डर, लॉन्ग ऑन पर है फरहान लेफ्टी, लॉन्ग ऑफ डीप में शायद नज़ीर, कवर्स पर है सर्कल में वहाँ आसिफ बट, डीप पॉइंट का फील्डर पीछे है, गली प्लेस है एक थर्डमैन जहाँ इनाम नजर आ रहा है, बल्कि ईमान। इस बार गेंद को लीड कट किया और गेंद निकल गई सीधे फाइन थर्डमैन बाउंड्री लाइन के बाहर। थर्डमैन और विकेट कीपर के बीच में गेंद गई है चौके के लिए। 146 हो गया है अब स्कोर। 8 विकेट के नुकसान पर बिलाल का ये चौका, वो 33 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 30 गेंदें अभी तक फेस की है। आकिब अयूब नॉट आउट, 15-7 गेंदें सामना करने के बाद। कितना मिलेगा टारगेट, कितना होगा यहां से टोटल स्कोर, फ्रेंड्स 11 कैसरमुल्ला की टीम का ये देखना होगा। 43 जोड़े थे अपने बैट से जुवैस मंजूर ने, और उसके बाद ना बिलाल 33 पर नॉट आउट है। 30 गेंदें अभी तक उन्होंने फेस की है। फाजिल ने 23 रन कंसीड किए 2.2 ओवर में। 7.55 रन बनाने की अवसर है। वानी शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आहिल मीर के साथ बट मुंतजर मैंने टेम्पररी रिटायरमेंट ले लिया है। सर क्या बात कर रहे हैं आप, अभी आप यंग है, अभी आपकी एज कितनी है, 21-22 साल के आप हैं। मैदान के अंदर आप शेर की तरह भागते हैं, तो मेरे ख्याल से गलत डिसीजन आपने ले लिया है। जामिन के पास मौका, इस बार भी ले लिया जामिन ने कैच। ये ज्यादा गेंद उठी और बड़ी बाउंड्री, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ है, और बड़ी बाउंड्री को ही क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन पीछे तैयार थे स्टार क्रिकेटर फ्रॉम संबूरा, जो कि आज पामपुर कलंदर्स की टीम में खेल रहे हैं। जामिन का दूसरा कैच और इनिंग का होता हुआ खात्मा। इसी के साथ बिलाल एबी का, बिलाल ने इस मैच में रन बनाए 33 और 146 पर गिरा विकेट नंबर 9वां भी। अब 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, और मुदस्सिर अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए बिलाल एबी के आउट होने के बाद। और बिलाल के लिए ना तमाम खिलाड़ी खड़े हुए हैं दाद देते हुए बिलाल की इस इनिंग को, क्योंकि बिलाल ने बड़ा अच्छा खेला है अभी तक इस मैच में। 33 रन बनाकर वो आउट हो गए हैं। आहिल मीर, अरबाज बट के लिए वानी शाहिद साहब हमें भी देख रहे हैं। और इस आखिरी ओवर में अभी तक स्ट्राइक मिला ही नहीं आकिब अयूब को। 7 गेंदें 15 रन, उनका स्ट्राइक रेट 200 से ज़्यादा है। रहमू से इनका ताल्लुक है, लेकिन वो नंबर 10 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। और फाजिल को इस मैच में पहली विकेट मिली है। मुदस्सिर डार आखिरी बैटर, वो सामने करेंगे। लो फुल टॉस, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, और इसे पूरी तरह से मिस किया बैटर मुदस्सिर डार ने। मुदस्सिर को चाहिए था कि स्ट्राइक को रोटेट करे, और आखिरी 2 गेंदों पर सलाहियत थी आकिब अयूब के पास, जिस हिसाब से उन्होंने हिटिंग की है, 2 छक्के लगाए। अगर 2 और वो लगाते उन आखिरी 2 गेंदों पर, एक ही लग जाता, तो मैं समझता हूं कि बेहतर वही था। मुदस्सिर 5वीं गेंद का करेंगे सामना। ये बड़ी जबरदस्त गेंद सीधे टकराई है पैड पर, लेकिन अंपायर नसीर अहमद ने नॉट आउट करार दे दिया। गेंद सीधे पिच हुई नहीं, पैड पर लगी थी, थोड़ा सा स्विंग था इस गेंद में। लो फुल टॉस और 1 रन लेने का चांस। अब आखिरी गेंद जिसका सामना करेंगे अब आकिब अयूब। इसका मतलब आकिब को ना इस आखिरी ओवर में एक ही गेंद अब खेलने का मौका मिलेगा, और इस आखिरी गेंद पर वो क्या करेंगे। 147 9 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है फ्रेंड्स 11 कैसरमुल्ला की टीम, और यही गेंद करेगी फैसला कितना मिलेगा टारगेट। हवा में उठी और ले लिया गया कैच, मिड विकेट डीप में विकेट मिला दूसरा फाजिल को, और आकिब अयूब 15 रन बनाकर आउट हो गया 8 गेंदों के बाद। तो 147 रन बनाए हैं फ्रेंड्स 11 कैसरमुल्ला की टीम ने 20 ओवर खेलकर इस इफ्तिताई मुकाबले में पहला बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद। और पामपुर कलंदर्स को मिला है टारगेट 148 रन का 120 गेंदों में। तो जब उतरेगी पामपुर कलंदर्स की सलामी जोड़ी
इन रन्स का ताकुब करने के लिए। हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे बराह रास्त फेसबुक पेज क्विक पोस्ट ग्लोरी पर एचडी क्वालिटी के साथ रन चेज को लेकर के। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।